महाभारत जैसे महान गाथा। जब छत्तीसगढ़ी बोली मां संघर थे, तब इंद्रधनुष जैसे 7 रंग के जोर बगर थे। ओखरे नाम है पंडवानी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज हम ऐसे कलाकार साथी से मिले जाथन जेन हर नवा पीढ़ी के होके भी पंडवानी जैसे पुराना विधा ला लेके चलत थे। वो कलाकार कौन हरे बोला बताई हमारे इस्माइल भैया। तो संगवारी हो, मोर पास हवे पंडवानी विधा के उभरते कलाकार मन के नाम के पर्ची और काकर नाम सामने आही तेला देखना है। बाकी मोल पता भी नहीं है कि काकर नाम सामने आही, लेकिन इतना जरूर पता है कि एमे पंडवानी विधा के उभरते कलाकार मन के नाम है। तो देखथन काकर नाम सामने आते। तो हमारे इंटरव्यू लेबर जही भरत भाई। हाँ भैया, आप ला जाना है पंडवानी विधा के कुमारी पूनम सिन्हा के पास। चलिए बहुत बढ़िया। तो चलो संगवारी हो, आज के हमारे जो पहुना है पूनम सिन्हा जी, जेकर से गोड़ बात करे बार आप मन ले चल रहे हैं। कुछ घटना घटी जेकर वजह से आप मन ये नया टीम बनाए के स्थिति है इस। अच्छा पूनम जी, ये बताओ आपके शादी के बारे में क्या विचार है? कुआं के पानी कुआं से लागे कागा तोर सुरे ताम बैहा, रोआ से लागे कागा मोर छैलाला। वो अगरबत्ती जला के जब लगाए के समय ऐसे उत्कर समय मोर आँखी में आंसू आ गई, वो आंसू निकले चालू हो गई। अगरबत्ती रख के जैसे ही मैं माइक ला हाथ लगायो, मोर रोना चालू हो गया। तो संगवारी हो, आओ आप मला मिलाथन हमारे आज के पहुना पूनम सिन्हा जी से। पूनम जी, सबसे पहले तो आपके स्वागत है और मैं चाहूँ कि आप हमारे जम्मू दर्शक दीर्घ अपन परिचय दो। तो अब जम्मू झला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं पंडवानी गायिका पूनम सिन्हा आप सब ला प्रणाम करत हो, जोहार करत हो। और मोर नाम पूनम सिन्हा है। मैं ग्राम मड़ेली के रहने वाली हूँ, जो गरियाबंद जिला के छुरा ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। तो पूनम जी, सबले पहले तो मैं चाहूँ कि आप मन हमारे जम्मू दर्शक दीर्घ मन पर एक प्यारा सा गीत या पंडवानी की कोई गीत आप अगर गा के सुनाते तो एक अच्छा प्रारंभ होती हमारी आज के जो बातचीत थी कर। जी बिल्कुल। सदा तरोइया ना फूले रे सदा सावन हो, सदा जवानी ना रहे राम जय हरि। सदा तरोइया ना फूले रे सदा सावन हो, सदा जवानी ना रहे राम जय हरि। सदा जिए न कोई सदा जवानी ना रहे राम जय हरि। सदा जिए न कोई सदा जवानी ना रहे राम जय हरि। झाड़ लगा ले बबूल के यामा कहले होय, ब्रह्मा के लिखे विधान है राम जय हरि। झाड़ लगा ले बबूल के यामा कहले होय, ब्रह्मा के लिखे विधान है राम जय हरि। तारे नहीं टरे रे ब्रह्मा के लिखे विधान है राम जय हरि। मिटे नहीं मिटे जी ब्रह्मा के लिखे विधान है राम जय हरि। क्या बात है, बहुत ही सुंदर ढंग से आप मन के ये प्यारा आवाज़ से हमारा आज कार्यक्रम की शुरुआत हो है। तो पूनम जी, हमारे जम्मू दर्शक दीर्घ हमारा सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके रुझान पंडवानी के प्रति कैसी है इस? मोर रुझान काबर की मैं एक कलाकार के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कलाकार मतलब मोर नाना नचकार है, जो पहली नाचा में डांस करे बर जावत रही से। और जो मोर नानी है जेकर से मैं सीखे हूँ, बोला बहुत पहली से कम 20-25 साल हो गए वो पंडवानी के कलाकार है। पंडवानी में पहले वो गायन करत रही, फिर उसके बाद रागी बनी से। तो वही नानी ला देख के मैं ये पंडवानी ला चालू करे हूँ। चलिए, क्या बात है। तो एक चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँ कि आपके जो पहला मंच रीस है ना, ओकर अनुभव किस प्रकार से रीस? तो मोर पहला मंच के अनुभव तो बहुत अच्छा रही से। जैसे पहली बार मंच में चढ़बे तो डर लगते, वो वाला मुला थोड़ा सा भी नहीं लगी कि मंच है तो डरना चाहिए वाला। शुरू में डर रात रहे हो, पर जैसे ही मंच में चढ़े हो तो कुछ पता नहीं चलिस। पर चालू करे हो बहुत सीधा चालू करे 3.5 घंटा कब निकल गए पता नहीं चलिस। तो ऐसे लगत रही कि जैसे मैं बहुत पहली से गात हूँ। नहीं मोला, केवल मोला ही नहीं, जो हमारे सुनैया मन बैठे रही से, दर्शक मन रही से, वो मन भी बोली से काबर जो मोर पहली मंच रही से वो मोर गाँव में ही रही से। हमारे गाँव में माता मौली के प्रांगण है, वहीं में अपन पहली कार्यक्रम दे हूँ, तो बहुत अच्छा रही से। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और हमारे जो स्रोत है वहाँ से थोड़ा सा हम जानकारी निकाले हैं, तो हमें पता लगे कि आपके जो कलाकारी के प्रति जो प्रारंभ है ना, प्रारंभिक आपके नृत्य पक्ष से हो रही से, लेकिन आप पंडवानी के विधा में अभी आगे बढ़त हो, है ना। तो ये कैसे एक नृत्य पक्ष से
किस प्रकार से आप जुड़े रहे और किस प्रकार से पंडवानी में आप मतलब वापस आए? हाँ, ये सही है कि हम नृत्य पक्ष में रहे हैं, पर एक छोटे से टीम चलत रही समर 4-5 साल पहले के बात है। पर ज़्यादा कलाकार नहीं रहे, में 7 या 8 जन रहन, पर समय समय के साथ में आगे बढ़ते गए। फिर 4 जन के 5 जन के शादी हो गए, सब अलग अलग जगह चले गए। कुछ ही बचे ना, वो टाइम में हमारा सपोर्ट नहीं मिल पाई से, तो ओकर कारण वो लोग वहीं बंद करे पड़िस। और जैसे कि मोर घर में कलाकार रही से, तो मोला सिखोई से बोलिस कि बेटा मोर कला मोर तक की सीमित नहीं रहना चाहिए जी। तो एक कारण मैं पंडवानी शुरू करे हूँ। चलिए, तो अच्छा आप ये बताओ, आप जो कलाकारी तो करत हो है ना, ओकर साथ साथ आप मन के पढ़ाई लिखाई ये कैसे चलत है? ठीक ठाक चलत है। अभी 4था सेमेस्टर के मैं एग्ज़ाम दिलाए हूँ, का रिजल्ट नहीं आए हैं। रिजल्ट है फिर अपन 5वां सेमेस्टर के क्लास चालू हो गए हैं कॉलेज में। तो अभी आप शिक्षा में क्या करत हो? BCom। मतलब आपकी पढ़ाई अभी भी चलत है ना, तो आप ये बताओ कि आप कलाकारी और पढ़ाई ये दोनों कैसे मैनेज करते हो? थोड़ा मुश्किल तो होते, कभी साथ में संघर्ष जाते, जैसे मोर प्रोग्राम है और एग्ज़ाम है, तब क्लास के टाइम रहते तेला तो मैनेज हो जाते। और काहे में हाँ रेगुलर नहीं करत हूँ, प्राइवेट करत हूँ, तो कभी कभी कॉलेज आना जाना होते और परीक्षा टाइम में ज़रूरी रहते। पर ऐसे होते कि कभी प्रोग्राम भी साथ में हो जाते वो परीक्षा भी साथ में हो जाते, तो रात में प्रोग्राम से आके 4 बजे 5 बजे घर आके 1 घंटा 1.5 घंटा सो को ओकर बाद एग्ज़ाम दिलाए जाए पड़ते, फिर भी हो जाते। तो पूनम जी, आप पढ़ाई भी अभी करत हो, तो एक बात बताओ, आप कलाकारी में ही आगे बढ़ना चाहते हो कि एक अलावा भी आप पढ़ाई में कुछ करना चाहते हो? क्या कुछ बने का आप मन के इच्छा हुई या सपना हुई? इच्छा तो वैसे है, पर ओकर बार मोर प्रयास थोड़ा कम हो जाते है, मतलब वो तरफ ध्यान नहीं दे पात हो। जो अपन आर्मी है वो में जाना चाहता हूँ, लेकिन ओकर बार मोर फिजिकल की तैयारी नहीं हुए हैं, पर प्रयास रही कि कुछ टाइम में हो जाए वह पंडवानी के साथ साथ ही हो। पूनम जी, सवाल जवाब तो बनते रही है ना, हम चाहबो कि एक और गीत आप हमारे जम्मू दर्शक दीर्घमन बर सुनाते हो। जी बिल्कुल। राज करथे रन छोड़े दुआरी कामा, राज करथे रन छोड़ भाई, राज करथे रन छोड़े दुआरी कामा, राज करथे रन छोड़ना, एगा दुआरी कामा, राज करथे रन छोड़ना, हायगा दुआरी कामा, राज करथे रन छोड़ना। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अच्छा पूनम जी, ये बताइए कि वैसे छत्तीसगढ़ी कला में तो बहुत सारी गायन के विधाएं हैं ना, लेकिन आप पंडवानी ही काबर चुने हो? पंडवानी ही काबर, अब वैसे तो मुला ज़्यादा गाय भर नहीं आए, अब मोर घर में मुला ये चीज़ पर सपोर्ट मिलीस कितनी पंडवानी गा काबर कि हमारे घर के जो कलर है वो सीमित हो जाए रहतीस, तेकर कारण मोल ये चीज़ पर सपोर्ट मिली से, और एक सिखाने वाला रही मोर घर में, तो जेन मोला सिखाई से वही में सीखे हूँ। चलिए, मतलब आपकी नानी जो सिखाए उसकी वजह से ना। तो वैसे पूनम जी, बात तो सही है कि जो पहले आप मन के जो कार्यक्रम चलत रही पंडवानी के हमन भी देखे हैं ना, तो आपके और आपके जो नानी है ना, ओकर जो जोड़ी रही काफ़ी बहुत ही प्यारा रही, सब अच्छा उम्दा प्रस्तुति आप मन देते रहो। तो अब अभी आप एक नया टीम के साथ में चलत हो है ना, तो सबसे पहले चाहूँ कि आप अपन टीम के एक परिचय दे देते, और ओकर बाद ये भी जानना चाहो कि ऐसे कुछ घटना घटी जेकर वजह से आप मन ये नया टीम बनाए के स्थिति है इस। तो पहली परिचय दूँ? हाँ जी बिल्कुल। तो गायिका तो मैं हूँ पूनम सिन्हा, और रागी में मोर बड़े बहनी है भावना सिन्हा, हमार तबला वादक है यश कुमार साहू जी, बेंजो वादक है लेखन दास मानिकपुरी, और जो ऑक्टापेडर थे बोला बजा थे हमारे भैया रिखम ध्रुव जी। तो अब हमारी टीम अलग होने के कारण कोई खास वजह नहीं है, कोई घटना नहीं है, पर अब जैसे मोर नानी मोर गुरु हरे मोला सिखाए है, मोर बहिनी ला सिखाए है, हमार गुरु हरे, तब गुरु तो सब ला ज्ञान देते। अब स्कूल वाला टीचर जो है वो एक झला पढ़ाते, तो हम ये नहीं बोल सकन कि ते औ मत पढ़ा कोई ला, हमन ला पढ़ा हस तो हमन ला सिखाए, हमन ला सिखाए के बाद और सिखाए है अपन गांव में ही सिखाए है। तो जब तक हमन नया रहे तब तक हमार मन के साथ में चली से, हमार मन के हाथ पकड़ के चले इसे कि जब तक तुम्हारा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब वैसे तो ज़रूरत हमेशा रहते, फिर भी अब कम से कम अतका हो गया हमारा कि थोड़ा बहुत तो अपन चला सकत हन, और ओकर कृपा से ही चला सकत हन। तो अभी बोला ज़्यादा ज़रूरत है, जो नया गायिका है बोला, तो ओकर कारण अभी नानी ओकर साथ चलत है।
तो पूनम जी ये बताइए कि आपके और आपके नानी के बीच में जो जुगलबंदी रही है ना, काफ़ी हास्यप्रद रही, मतलब कॉमेडी वाला रही से। तो आपके जो नवा टीम है उनमें कोई ऐसे है विशेष जे भी ये कॉमेडी साथ साथ आपके साथ करते हैं? तो जैसे मैं बताया हूँ, मोर रागी मोर बड़े बहिनी है, तो हमन प्रयास करथन कि जो अब जो नानी के साथ मोर जुगलबंदी रही, सब नानी और नतनीन के तो नत्ता रहते ठगे के मजाक करे के, फिर भी अब ओकर कमील तो हमन नहीं पूरा कर सकन। फिर भी प्रयास करथन कि जो नानी और नतनीन के बीच में जो जुगलबंदी होत रही से वो हमन बहिनी बहिनी नोक झोंक करके बताए के प्रयास करथन, ताकि दर्शक ला कमी मत हो। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आपके जो कलाकारी जीवन अभी चलत है ना, या मंची प्रस्तुति भी होते, तो में कई प्रकार के कुछ ना कुछ परेशानी आत हुई। तो आप मन हाँ जब से ये नया टीम बने तो ऐसे कौन कौन से परेशानी जिल आप अभी सामना करते हो और ओकर बाद भी आप ये अपन टीम ला सुचारू रूप से चलात हो? तो ये नया टीम के साथ में चलत जो परेशानी आते है वो ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये होते कि अब जैसे टीम नया है मोर, तो नंबर अभी जो नया टीम के नंबर है वो मन ज़्यादा फैले नहीं है। तो जो मोर कर प्रोग्राम लगाने वाला रहते, जो मतलब पूनम सिन्हा के पंडवानी चाहिए रहते, वो मन जो पुराना नंबर फैले है वो मन में कांटेक्ट करत है। तो ओकर कारण एक जगह नहीं 4 जगह 5 जगह धोखा हो गए है कि मोर बदला दूसरा टीम ला लगाए हो मन। और जब गांव में पहुंच जाते कि ये कर प्रोग्राम हरे, तो गांव वाला मतलब पता चलते कि पूनम नहीं हो कोई दूसरा हरे, तो ओकर बाद फिर मोर कर फोन आते, दीदी तू मन कहा मन तो तुम ला लगा रहे हैं, तो भैया मोर कर तो बातें नहीं हुए हैं। तो पूनम जी एक बात बताओ, एक यूट्यूब वीडियो में हम देखे रहे कि है आपकी ही टीम रही से, जिसमें आपके नानी भी रही से, उनमें कोई और पंडवानी गायिका अपन प्रस्तुति देते रही से, तो में कमेंट आ रही से कि ये तो पूनम नहीं हुए है ना, ओकर टीम में कौन दूसरा गायिका आगे करके, तो ओकर बारे में बताते थोड़ा सा। तो वो दूसरा गायिका मोर बड़े बहिनी हरे, जे हाँ जब मोर तबीयत खराब हो जात रही से, जब पुराना टीम चलत रही, तो जब मोर तबीयत खराब हुए तो मोर जगह में वो गायन करत रही से, तो मोर जगह वही खड़े होत रही से। तो पूनम जी हमारे दर्शक वाला बताओ कि आप मन के जो पंडवानी के मंचन है ना, कौन कौन से स्तर पे मंचन हुए हैं? अब मोर 3 स्तर पे हुए हैं। जो ग्रामीण स्तर है, जो अपन आसपास के गांव में या फिर दूर दूर के गांव मन में भी करे हन, और वो जिला स्तर जहाँ कुछ सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो में भी, और दूसरा जिला मन में, और दूसरा राज्य मन तक के भी के हों। तो 3 अलग अलग स्तर में हो गए मोर कार्यक्रम। अच्छा एक बात बताइए, है ना, हमारे जो स्रोत है वहाँ से थोड़ा सा पता लगी रही से कि आप न्यूजीलैंड भी जाने वाला रहे पंडवानी के ये कार्यक्रम की वजह से, तो ओकर बारे में थोड़ा सा बताते हो। तो ये न्यूजीलैंड वाला जिस समय मैं अपन पंडवानी शुरू करे हूँ वही समय हुए रही से जाना रही, लगभग तय रही से, तय नहीं जतका मोर कलाकार रही सबके पासपोर्ट बन चुके हैं, अभी भी बन के रखे हो मना, पर टेक्निकल इशू के कारण पासपोर्ट मोर नहीं बन पाई से, और जब तक कबर मोला उस समय 18 साल नहीं हुए रही से, तो ओकर कारण कुछ दिक्कत। अब शुरू बार गए तो पेरेंट्स नहीं गे रही से, तो वापस भेज दी। अलग अलग बार में इसने अलग अलग प्रॉब्लम के कारण मोर वापस साइबर पड़ गए वहाँ से, तो पासपोर्ट बस मोर नहीं बने रही। सब मोर बनाए के चक्कर में मोर घर परिवार पूरा खानदान के पासपोर्ट बन गए हैं, पर मोर नहीं बनी। सब जब तक मोर पासपोर्ट बनीस तब तक जो सर के माध्यम से मन जाते हैं वो सर रिटायर हो गए, तो वो वहीं तक रुक गए हैं। तो पूनम जी ये तो रही पंडवानी की बात है ना, आपके जो पसंद है पंडवानी के अलावा ऐसे कोई गीत है जो आप हमारे दर्शक मन पर सुना सकते हो? तो पंडवानी के अलावा ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा लोकगीत है, पर बास गीत भी होते, तेला हमन बहुत समय तक नहीं जाना था ना, 20 साल या फिर 2 साल होते मोला ये जाने की बास गीत नाम के भी कोई चीज़ होते, तो मला पता नहीं रही से। कबर पहली सियान मन गाए जो हमारे पर नाना पर दादा मन रही सो मना, पर उकर में उस नहीं सुन पाए हैं। तो ये ला हम फ़ोन में स्वर्गीय मिथिलेश साहू जी की आवाज़ में सुने रहे हैं, तेला मैं सुनाना चाहूँ। जामत देखियो मैं तो कटही के बीरवा रे, कटही के बीरवा, मुहूर्त देखियो आमा डार हो, तुलसी बिहावत देखियो सीतापति जानू की, मकुट खपे है राजा राम हो, ये हो मोर
मोरे राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासी औ कांदा साग हो। भरवान काड़ी के संगे गाड़ी बना ले रे भैया गाड़ी बनाई ले जोरिले 3200 खाड़ी धान हो। छोटे छोटे मूसवा के गाड़ी फांदा ले रे भैया जोरिले 3200 खाड़ी धान हो। ये हो मोरे राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासी औ कांदा साग हो। ये हो मोरे राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासी औ कांदा साग हो। तो पूनम जी ये बताओ कि ये जो विधा है वो तो काफ़ी पुराना है ना, या ये बोल सकते हैं कि पुरानी विधा है और आप जो हो युवा हो, तो कहीं ना कहीं आप ये पुराना विधा से जो कि पंडवानी से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हो, है ना। तो कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे युवा साथी मतलब बता सको, या फिर ये कहो कि ऐसे कोई संदेश जो आप हमारे वर्तमान के युवा साथी मन पर दे सको। तो ये कर से तो एक ही संदेश है और वही पर मैं ये लेके चलता हूँ कि एक बार जो महाभारत की लड़ाई रही से वो पंडवानी वही महाभारत ही हरे। तो महाभारत की लड़ाई ही केवल भाई भाई मन के बीच में हो रही सब कारण का रही से जमीन जी। जब पांडव मन ला जगह मांगी से कि भाई हमला तो केवल 5 गांव दे दे हम वहीं में रही लेबो, पर दुर्योधन ऐसा घमंडी कि मैं 5 गांव का सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दो। अब 5 गांव दे देती तो लड़ाई करे की जरूरत नहीं पड़ती। और वही जमीन के कारण अतका बड़ महाभारत होके ओकर 100 जन भाइयों में कोई के कोई नहीं बचिस, ओकर लड़का लोग पुत्र परिवार कोई के कोई नहीं बचिस। और ओकर चक्कर में अतक बड़ महाभारत हो गए, ओकर साथ में बहुत सारा परिवार के नुकसान हुए हैं। तो आज के समय में भी होते जमीन जायदाद की लड़ाई भाई भाई में, कोई भाई अपन भाई मारा थे, बाप बेटा मारा थे तो बेटा बाप ला मार दे थे, कोनो अपन महतारी मार देवा थे ये जमीन जायदाद के चक्कर में। तो अब जमीन जायदाद से का मिली भैया, परिवार है सबसे बड़े जो धन संपत्ति होते अपन पास परिवार होते। ते कतको पैसा कमा के रखे है सो तो कर परिवार नहीं है, बोला कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है तो पैसा तो माटी के समान हो गए। तो यही रहते कि जमीन जायदाद है वो हाथ के मैल है जैसे पैसा रहते, तो ओकर चक्कर में अपन परिवार ला नहीं छोड़ना चाहिए। तो पूनम जी बहुत ही प्यारा संदेश रही हमारे युवा साथी मनवर, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँ कि महाभारत तो ऐसे एक विशाल ग्रंथ है ना, एक विशाल कथा है जिन्हें हम महागाथा बोलथन। तो ये जो महागाथा है ओकर ऐसे कोई पात्र विशेष पात्र जो आप मतलब काफ़ी प्रोत्साहित करिस या बोल सको इंस्पायर करिस, तो ऐसे कोई 2 पात्र है ना जे ना आप मतलब काफ़ी इंस्पायर करिस, एक बारे में बताते हैं। तो ये महाभारत के 2 पात्र में दोनों पांडव के घर से ही है, जिसमें सबले पहली धर्मराज जो जेकर जिसने नाव रही से धर्मराज वैसने होकर काम नाम के ही नहीं काम से भी जो धर्म काम कभी नहीं करे, झूठ लबारी नहीं बोले। वो एक ऐसे आदमी जो कतनो अपन बुरा से बुरा समय आ जाए वो में भी झूठ लबारी कभी नहीं बोले है। वो जब ओकर गुरु मन बोली से, जब वो व्यास नारायण जी बोली से, जब वो मतलब 1 साल छुप के बिताए बर रही वो समय बोलिस कि बेटा तुम मतलब नाम ला बदल के रहल पड़ी नगर विराट में। तो समय भी कि गुरुदेव मैं तो अपन जीवन में कभी नहीं झूठ बोले हूँ, पर आप ये समय मोल कैसे झूठ बोले बर बोला, तो आप तो मोर गुरु हरो। पर वो समय बोलिस कि बेटा ये तोरेश नाम हरे, तोर उपनाम हरे, तो एला रखे बर कोई समस्या नहीं है। तो वो इंसान जो अपन जीवन में झूठ नहीं बोली से वो कर से सीखना चाहिए। और जो एक पात्र है वो माता द्रौपदी, अब वैसे तो नारी वाला समझना मुश्किल रहते, तो ये है माता द्रौपदी जैसे एक समय में इतना शांत हो जाते कि ओकर जितना शांत कोई नहीं है। कबर जब महाभारत की लड़ाई चलत रही सब अंतिम आगे रही से, तो ओकर कुछ दिन पहले ही अश्वत्थामा जब ओकर 5 जन बेटा के सर काट के ले गए, वो समय में जब पांडव मन क्रोध में जात रही कि अब अश्वत्थामा ला मारबो, अब वो नहीं बचे। तो वो समय में माता द्रौपदी उमल रोक लीस की मत मारो ला। तो ऐसे कोई महातारी कैसे हो सकते कि जो ओकर लड़का ला मार के 1 जन नहीं 5 जन लड़का ला मार के ले गए है, अब वो आदमी छोड़ दे कहा थे ये हरे। अब एक समय में ओकर क्रोध ऐसे कि जब चीरहरण करी दुशासन हम वो समय भरे सबम बोली से कि जब तो मैं खून से अपन बाल ल धोहूँ तब मोर बाल ल बांधूँ, और ओकर जब तक के ओकर खून से अपन बाल ल नहीं धोइस तब तक के माता के बाल ह बिखरे हुए रही से। तो ये ओकर क्रोध और एक समय में इतना शांत होना ये ओकर प्रभाव करे, थोड़ा सा मतलब प्रभावित करते हैं ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और वैसे महाभारत में एक कहानी है, मुझे उतना अच्छे से नहीं पता है, लेकिन कई बार एक चर्चा में आती है या फिर बोल सकते हैं थोड़ा सा विशेष प्रसंग के रूप में भी आते हैं कि
जो युधिष्ठिर महाराज ऋषि है ना, युधिष्ठिर जी ऋषि वो एक झूठ बोले ऋषि थे, तो का ये सही है कि कुछ प्रासंगिक कथा है ये? तो ये कथा तो जहाँ तक के है वो धर्मराज झूठ नहीं बोले रही से। और आप जो बोला तो वो शायद ये हरे कि जब कौरव मन के तरफ से सवाल पूछे से कि अश्वत्थामा मरे कि नहीं मरे तेला ते बता जी। तो कबर पांडव मन ये बोलत रही कि जब अश्वत्थामा के मरे के खबर ल सुनही तो द्रोणाचार्य वैसे ही कमजोर हो जाए, वो मर जाए। तो ये ला धर्मराज के मुंह से सुनबो कि इस कबर के वो झूठ नहीं बोले। तो ये समय में भी झूठ नहीं बोली से धर्मराज की वजह ये बोली कि अश्वत्थामा मरेगी पर मनुष्य नहीं हाथी, ये ला वो केवल अपन तक के बोली से, तो धर्मराज झूठ नहीं बोले हैं। चलिए, मतलब थोड़ा सा दृष्टिकोण की बात है ना कि मतलब जो युधिष्ठिर जी सिर्फ ये बोली कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी, लेकिन वो हाथी वाला अश्वत्थामा ना कि द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया। और साथ ही साथ ये भी बताऊँ कि आप जो महाभारत में इतना रुचि दिखात हो, का महाभारत के अलावा ऐसी कोई और ग्रंथ है जिनमें आप रुचि देखा हूँ? महाभारत के अलावा श्रीमद् भागवत है, तो वो अब हमन तो ब्राह्मण नहीं होन, फिर भी सुने बर अच्छा लगते। वो है जो कोरोना के टाइम आए रही से वो समय कुछ नहीं कर सकते रहे, तो ऐसा प्रभाव डाली सो है सुना। मतलब कोरोना टाइम में दिन भर 3 घंटा 3 बजे से 6 बजे तक मैं भागवत के कथा सुनो, तो अतका प्रभाव पड़ी से कि बाकी सब तो कुछ नहीं पता, पर ये है कि राक्षस टाइप में पहले मांस मच्छी खाते रहे हूँ, तो बोला सुन के। चलिए, बहुत ही बढ़िया। वो एक अपना निजी जीवन है, तो उसमें आप जो भी चाहें वो तो अच्छी बात है ना। हमारे दर्शक को ये भी बताओ कि पूनम सिन्हा ला खाए पिए में क्या पसंद है? खाए पिए में पसंद वाला बात है तो जो अभी ज़्यादा चला थी मोमोज और चाउमीन। और एक चक्कर में मैं ज़्यादा ये मतलब नहीं खाऊँ, कर ले ज़्यादा गारी खाता हूँ घर में कि खाना नहीं खास, खाना खाद भर ले खाता हूँ, पर ये मन ऐसे है कि जहाँ मिल जाते तो खाना है, मतलब खाना है वाला। पर ऐसे है कि तबीयत के कारण डॉक्टर मन मना करा देते, तो अभी महीना भर से बंद है बाहर की कुछ भी चीज़ खाना। तो अभी महीना भर से मैं कुछ नहीं खाए हूँ ये सब चीज़, केवल खाना चलत है, चना वना जो नहीं खाओ ते मतलब खाए पड़े थे। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी सावन के महीना ही इतना तो चलते ही चलते। अच्छा पूनम जी, ये बताओ आपके शादी के बारे में क्या विचार है? शादी के बारे में अभी वो कर समय तो नहीं आए हैं, पर विचार के बातें तो समय यहीं तक देख लो बोला। अच्छा एक बात बताओ, है ना, सपोज करो कि आपके शादी हो गए, अगर आपके ससुराल वाले मन बोली कि आप पंडवानी ला छोड़ दो और घर में चूल्हा चौकी संभालो, तब फिर कैसे करूँ? तो ये हमारा जो शादी की बात रही, तो ससुराल वाला मन ये चीज़ ला तो नहीं बोल सके, काबर जो हमार शादी हुई तो हमन ये चीज़ ला पहले बात करके जाबो। और ये कोई मजाक नहीं होए, ये ला हमन बात करके जाबो। जो चीज़ ला हमन पहले से करत हन वो ला तो छोड़े बर कबे तो कैसे बने। अब हमन पहले बोलबो कि आप अगर चाहो कि हमन करन पंडवानी, हमन अगर परमिशन दो कि आपके घर के बहू, आपके घर के जो रही वो जाए बाहर जगह में, तो आप बोलूँ तब हम आपके घर में जाबो। अगर आपके पास चलिए, बहुत ही सुंदर। अच्छा पूनम जी, ये बात बताइए कि आप पंडवानी से इतना समय से आप मन कार्यक्रम देते हो, तो ऐसी कोई विशेष स्थिति परिस्थिति या फिर यादगार पल जो आप हमारे दर्शक मन से साझा करना चाहो? तो इससे तो 3 जगह है जो मोर सबसे पहली मंच रही से हमारे गांव में देहन मौली माता के दरबार में। वहाँ जो मैं सबसे पहली चालू करे हूँ, तो पब्लिक भी हमारे गांव भर के आदमी मनाए रही देखे बर, जो सबसे शुरू रही। तो मोर नानी के साथ मोर जो नाना है वो कर बहुत ज़्यादा इच्छा रही इसकी मोर नतनी सीखे, तो इतना खुश रही जब शादी ब्याह होते, छठे होते तब कार्ड बनवाते। और जब मैं बनवानी शुरू करे तब कार्ड बनवा रही, सब गाँव भर में बंटवाए रही से खुशी के मारे। और इतना भीड़ भी रही से, जो मोर पहली कार्यक्रम रही से हमारे गांव वाले मन की तरफ से प्यार भी बहुत आ रही से, जो मोर सबसे पहली मंच रही से 3,500-4 हज़ार मोर इनाम आए रही से सबके तरफ से। ये मोला हमेशा याद रही जो मोर पहली मंच रही से। हाँ, अब इसने हमारे गांव है वहाँ से कलाकार निकलते उभरते भी। और जो दूसरा रही से वो मैं 10 गात्र के कार्यक्रम में गिरे हूँ, और ज़्यादा दूर के नहीं, मोर करीबी ही हरे मामा यहाँ हरे, तो मोर मामा 10 गात्र रही से वहाँ गिरे हूँ। तो शुरू करे जो पहली हमन वंदना करथन, अगरबत्ती जलाथन, पूजा पाठ करथन, वो समय में एकदम शांत गिरे हूँ। काबर मोला कुछ पता नहीं रही, मोला बस इतना पता रही कि मोर मामा हरे, और बाद में और कुछ नहीं जानत रहे हूँ। तो अगरबत्ती जला तो उसका समय में हंसत रहे हूँ, मैं जैसे नॉर्मल रहूँ बाकी जगह कार्यक्रम देते हो इसने, पर वो अगरबत्ती जला के जब लगाए के समय ऐसे उसका समय
मोर आँखी में आंसू आ गए रही से, वो आंसू निकले के चालू हो गई। अगरबत्ती रख के जैसे ही मैं माइक ला हाथ लगायो मोर रोना चालू हो गए। ओकर बाद मोला देख के पब्लिक में रोक चालू कर दी। वैसे ही 10 गात्र के घर तो रोना गाना चलते रहते। मोला देख के उमर रोए, मोला देख के मेरो, मोला देख के फिर उमर रोई और पूरा पब्लिक रोए रही। तो घंटा 1.5 घंटा इसे रोना धोना चले रही इसे। तो मलत लगत रही इसकी आज कार्यक्रम नहीं होए। फिर भी करें कार्यक्रम ला और अच्छा से देहन कबर मामा के घर में रही से तो अच्छा से अपन करे प्रयास करें। और एक जगह रही से पिछले साल चैत्र के नवरात्रि में 5 दिन बर गे रहन मुंगेली। तो वहाँ छोटे छोटे लड़का मन मोर संगवारी बने रही से 6वीं 7वीं वाली मन। तो ओकर मन से अच्छा से लगाव हो गए रही से। तो जो आखिरी दिन रही 5वां दिन के कार्यक्रम वहाँ सब तैयार होए के बाद में फ़ोटो खिंचवाते रही से। तो जे लड़का ज़्यादा लगाव जेकर से होए रही से वो जहाँ हमर रहन वहाँ मोर सामान वाला जमात रोत रही से कि दीदी तुमन कल चल दो करके। तो ले दे करके मैं मंच तक के ले गया, चल बैठ। वो डेली सामने बैठे पर वो दिन मना कर दे रही कि मैं नहीं बैठूँ। फिर भी वो बिठाया सामने। फिर कहानी में एक जगह समय आते मतलब जहाँ मोला रो के प्रदर्शन करना रही से वो समय मोर आँखी में आंसू नहीं आते रही, मोला हंसी आती रही कि जरूरत के समय में आंसू नहीं आए। फिर जब वैसे ही वो कहानी ओकरा निकल गए ओकर बाद में वो देख के निकल देखे ओकर आँखी में आंसू चिरी सोला देख के फिर मोला रोना ही सब। मोला देख के जब ओकर गांव भर के पब्लिक में रोइस तो जे मंदिर में हमार कार्यक्रम रही से वहाँ के पुजारी रही से वो मोल चुप कराए बर रही से मंच में, चुप बेटी। तो वहाँ के याद है कबर पूरा पब्लिक रोई रही से और बहुत अच्छा मतलब वहाँ से प्यार मिले रही से। वैसा गाँव में अभी तक के कोई जगह गए नहीं है। तो कोई एक लोकगीत जो आप हमारे दर्शक मन पर सुनाना चाहोगे? तो जो अभी सबसे ज़्यादा चला थे हरे तो पुराना गाना पर अभी एकदम ट्रेंड में है ददरिया हरे जो ध्रुवाराम मरकाम जी के हरे बोला अपन के बीच में रखना चाहा हूँ। कुआं के पानी कुआं से लागे कागा तोर सुरे ताम बैहा रोआ से लागे कागा मोर छलाला मोरे जो हिला मैं कौन बने खोजा रे दोस्त पहाड़ पर्वत गिरेला झरना वो तोरे लुगरा के छोरमा लिखे हैं मरना सावरेंगीला पतरेंगीला मैं कौन बने खोजा रे दोस्त। चलिए है ना, तो फिर अब अंतिम समय भी आते कबर कि ज़्यादा समय आपकी भी नहीं ले पान है ना, तो जाती भी राती में आप कोई ऐसे गीत जो हमारे दर्शक दीर्घमान बार आप सुनाना चाहो? वैसे तो पंडवानी के भजन हरे पर शिव जी से जुड़े हुए हरे तो कबर सावन के महीना चलते थे तो ये आप मन के बीच में परोसना चाहता हूँ। भोला ला पूछे पार्वती वो शंकर ला पूछे पार्वती भोला ला पूछे पार्वती वो शंकर ला पूछे पार्वती रामा हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती भैया हरि दर्शन कब होएगा भोला ला पूछे पार्वती। चलिए बहुत ही प्यारा भजन है शिव जी के। और जाते जाते आपसे एक अंतिम सवाल कि आप अपन माध्यम से अपन कला के माध्यम से जो भी सीखे हो है ना, तो वो एक सीख या फिर कोई भी एक संदेश हमारे जनता जनार्दन मन पर देना चाहूँ? जनता जनार्दन मन पर केवल मैं ही बोलना चाहता हूँ काबर मैं पहले अतका तो नहीं जानते हूँ पर ये सीखे हूँ कि अब जब हम सम्मान देबो तो हमला सम्मान मिले है। अब ये में जुड़े के बाद ऐसे हो इसे कि जहाँ आदमी जानत नहीं रही से वहाँ अब देखते तो पूनम दीदी जात है चिन डर थे। तो ये चीज़ मोला मिले है और वही है कि जहाँ से हमला सम्मान मिला थे हमला भी होकर सम्मान करना चाहिए और सबके इज्जत करना चाहिए। धन्यवाद। चलिए क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा संदेश रिश्ते। और संगवारियों साथ ही ये तो रिस हमार पंडवानी गायिका पूनम सिन्हा जी के साथ गोड़ बात साथ ही साथ समय भी देखा था ना, तो आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप मन हमारी ये कलाकार वाणी अपन बहुमूल्य समय दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप जम्मू दर्शक दीर्घमन से भी हम सादर विदाई लेना चाहबो और आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रत्येक समय तक ले हमार ये चैनल के माध्यम से हमार गोड़ बात ला सुनिए अपन प्यार दे तो कल बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही आप मन से विदाई लेबो तो देखा रहो आप मन कलाकार वाणी ला। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।